हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबको सलाम पहुंचे। मैं कौकब नौरीन, वेलकम इन मिरेकल टीवी। व्यूअर्स, क्रिसमस मसीह की इबादत, खुदावंद यीशु मसीह की हम्द, उसकी सताइश, उसकी ताज़ीम, और क्यों ना हो उसकी ताज़ीम, क्यों ना हो उसकी इबादत, क्यों ना हो उसकी इज्जत, क्योंकि वो हम्द, सताइश, तमजीद और इज्जत के लायक खुदा है। क्रिसमस मसीह की इबादत, क्योंकि मसीह ने हमें एक पहचान दी है, मसीह ने हमें एक नया रुतबा, एक नया मकाम दिया है। क्रिसमस ना सिर्फ आपको तौबा का पैगाम देता है, बल्कि क्रिसमस आपको आपकी पहचान देता है, एक नई पहचान जो मसीह ने आपको दी। इस दुनिया में आकर जब हम मुकद्दस पत्रस का खत पढ़ते हैं और उसमें अपनी जो मसीह से पहले की पहचान थी और फिर मसीह ने जो आके हमें एक नई पहचान दी, उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसको जानते हैं, तो यकीन जानिए कि हमारा दिल शुक्रगुजारी से भर जाता है। और हम समझते हैं कि क्रिसमस घरों को डेकोरेट करना, चर्चेस को डेकोरेट करने से और नए मलबूसात पहनने से कहीं बढ़कर है। क्रिसमस एक शुक्रगुजारी का त्योहार है, क्रिसमस एक तौबा का त्योहार है, क्रिसमस एक हमारी नई पहचान देता है। और वो पहचान हम देखते हैं जब हम मुकद्दस पत्रस का खत पढ़ते हैं, तो हमारा दिल शुक्रगुजारी से भर जाता है। कलाम मुकद्दस में मरकूम है, मुकद्दस पत्रस जब कलीसिया को खत लिखते हैं तो उसका 2 बाब उसकी 9वीं आयत से यूं फरमाते हैं कि लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल हो, शाही काहनों का फिरका हो, तुम एक उम्मत हो, तुम एक मुकद्दस कौम हो, तुम खुदा की खास मलकियत हो, जो खुदा की खूबियों को जाहिर करे, जिसने तुम्हें तारीकी में से निकालकर अजीब रोशनी में बुलाया है। पहले तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई है। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब तुम एक उम्मत हो और खुदा की खास मलकियत हो। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्रिसमस हमें ये पहचान देता है। क्या खूबसूरत पहचान है हमारी कि मसीह जब दुनिया में आया, उसने हमें ये पहचान दी और फिर ये पहचान भी दी कि हम खुदा के फर्जंद हैं। लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, कलाम मुजस्सम हुआ। जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। ये हमारी पहचान है, हम खुदा के फर्जंद हैं, हम खुदा की खास मलकियत हैं, हम खुदा की उम्मत हैं, हम शाही काहनों का फिरका हैं, हम बरगजीदा नस्ल हैं, हम एक मुकद्दस कौम हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्रिसमस आपको एक नई पहचान, एक नई आइडेंटिटी, एक नया शनाख्ती कार्ड देता है। और मसीह के आने से पहले हमारी क्या पोजीशन थी? कलाम में लिखा है कि तुम कोई उम्मत ही ना थे, तुम कोई कौम ही ना थे, तुम पर रहमत ही नहीं हुई थी, तुम पर फजल ही नहीं हुआ था, तुम भटके हुए थे, तुम गुमराह थे, पर अब तुम पर रहमत हुई है।
अब तुम पर फजल हुआ है, अब तुम एक कौम हो, अब तुम एक उम्मत हो। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि मसीह जब दुनिया में आए तो किस तरह आए, क्या किया उन्होंने हमारे लिए, क्या पोजीशन थी उनकी, और क्या बनकर वो आए। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में जब हम फिलिपियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत पढ़ते हैं तो कलाम में जानते हैं क्या लिखा है? 5वीं, 6ठी और 7वीं आयत में हम जो पढ़ते हैं, दूसरा बाब, फिलिपियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत दूसरा बाब, उसकी 5-6 आयत में हम पढ़ते हैं तो ये लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह में जो खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज न समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत अख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया। इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और इतना फरमाबरदार रहा कि सलीबी मौत गवारा की। प्रेज गॉड, हालेलुया। इंसानों के मुशाबा ये हमारी पहचान थी कि पस्त थे गुनाहों में गिरकर। हमें खादम की सूरत अख्तियार करनी चाहिए थी, हमें आजिज़ी इनकसारी करनी चाहिए थी, लेकिन हम गुनाहों में गिर के पस्त थे और वो हमारी खातर इंसानों के मुशाबा, यानी उसने हमारी हालत को अपनाया, वो गुनहगारों में गिना गया। इससे पहले जब हम देखते हैं तो खुदा ने इंसान को बनाया कैसा, कलाम मुकद्दस में मरकूम है, पैदाइश की किताब में पढ़ते हैं, उसने कहा आओ हम इंसान को अपनी शबीह और अपनी सूरत पर बनाएं। और उसने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया, अपनी खूबसूरती पर बनाया, अपने जाहो जलाल में बनाया, अपने अख्तियार वाला जैसा बनाया। लेकिन खुदा ने तो इंसान को अपनी शबीह पर बनाया, लेकिन इंसान गुनाहों में गिरकर पस्त हो गया, इंसान गुनाह में गिरकर रुसवा हो गया। तो क्या हुआ? फिर खुदा पस्त हो गया, उसने फिर इंसान की शक्ल अख्तियार कर ली, वो इंसान के मुशाबा हो गया और खादिम की सूरत अख्तियार की, जो कि खुदा की सूरत पर था, जो जिसको खुदा के बराबर होने को उसने कब्जा में ना रखा। उसने आपसे मोहब्बत की और अपने सारी बातों को त्याग दिया, एक तरफ रख दिया, अपने इख्तियारात को, अपने रुतबे को, अपने जाहो जलाल को, अपनी शान शौकत को, और वो इंसानी शक्ल में आ गया और मुस्तान के मुशाबा हो गया, पस्त हो गया, अपने आप को खाली कर दिया, रुसवा हो गया दुनिया में जब उस पर इल्जामात लगाए गए। इंसान की सूरत उसने इख्तियार की, ये हमारी सूरत थी, ये हमारी सूरत थी और हमें खादम होना चाहिए था। उसने अगर वो अपने आप को पस्त ना करता, अगर वो अपने आप को वो इंसानी शक्ल अख्तियार ना करता, अगर वो पिस्त ना होता, तो जो उसका जाहो जलाल बाइबल मुकद्दस बयान करती है, जो उसके मकाशफे बाइबल मुकद्दस बयान करती है, जो उसकी पोजीशन बयान करती है, जो उसका रुतबा बयान करती है, किसी की जुर्रत ना होती कि यीशु मसीह को की तरफ उंगली उठा पाता।
किसी की क्या मजाल कि उसको एक कोड़ा लगा पाता, किसी की क्या मजाल कि उससे कुछ सवाल कर पाता, किसी की क्या मजाल कि कोई उसको परेशान करता, मगर वो हमारी खातिर पस्त हुआ। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी इस बात को अपने शागिर्दों पर जाहिर भी किया। उसने जब कलाम मुकद्दस में लिखा, जब वो गतसमनी बाग में था, उसको पकड़ने के लिए जब वो आए, सिपाही आए, तो लिखा है पतरस ने म्यान में से तलवार निकाली और चलाई। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तलवार को म्यान में रख दे, क्या तू समझता नहीं कि अगर मैं अपने बाप से मिन्नत कर सकता हूँ और वो अपने फरिश्तों के 12 तुमन मेरे लिए मुहैया कर सकता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ और कोई उसे मुझसे लेता नहीं। मैं अपनी जान खुद देता हूँ ताकि फिर उसे ले लूं। मैं अपनी जान खुशी से देता हूँ, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। मैं उसे अपनी मर्जी से देता हूँ और मुझे उससे देने का भी इख्तियार है और लेने का भी वापस इख्तियार है। ये है खुदावंद यीशु मसीह, जो कहता है हो जा तो हो जाता है, जो कहता है थम जाता है। हवा और पानी उसका हुक्म मानते हैं, बदरूहें उसको कदूस कहती हैं, उससे डरती हैं। वो क्या उसके बारे में रोमी सूबेदार कहता है कि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू कह दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा। वो है जो मुर्दे जिंदा करता है और जो चीजें नहीं होती उनको इस तरह बुला लेता है गोया वो है। उसने अपने आप को पिस्त कर दिया, उसने अपने आप को खादिम की सूरत अख्तियार की, उसने अपने आप को इंसानों के मुशाबा कर दिया और फिर हमें इंसानों के मुशाबा होकर सलीबी मौत गवारा की। और उससे पहले अपना तख्तो ताज छोड़ा और चरनी में पैदा हुआ। अब उस चरनी में जिसमें जानवर खाना खाते हैं, जानवरों की राल होती है, उनका थूक होता है, एक स्मेल होती है, जानवर रहते हैं, वहां पर वो पैदा हुआ। तख्तो ताज पर नहीं, वो बादशाह था, वो महल में भी पैदा हो सकता था। लेकिन आप जानते हैं वो महल में क्यों नहीं पैदा हुआ? क्योंकि महल में फिर सिर्फ अमीर ही जा सकते, गरीब ना जा सकते, गडरिये उसको सजदा करने ना जा सकते, सिर्फ गरीब ना जा सकते, सिर्फ अमीर ही जा सकते, क्योंकि वहां तो सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं, वहां तो नौकर चाकर होते हैं जो कभी भी उनको गडरियों को अंदर ना जाने देते, गरीबों को अंदर ना जाने देते। लेकिन यीशु चरनी में पैदा हुआ, इतना पस्त कर दिया। क्या आप अपने बच्चों के लिए अस्तंबल का इंतखाब करते हैं पैदा होने के लिए? नहीं, आप वीआईपी हॉस्पिटल से इंतखाब करते हैं। आप अच्छे अच्छे बैग बनाते हैं बच्चों के कपड़ों के लिए, आप अच्छे अच्छे खिलौने लेते हैं, आप झूले लेते हैं अपने बच्चों की पैदाइश से पहले। और यीशु मसीह की आप जानते हैं कि उसकी पोजीशन क्या थी दुनिया में आने से पहले? आप जानते हैं, जब हम मुकाशफा पढ़ते हैं तो आपके होश दंग रह जाएंगे। यीशु मसीह के बारे में जानते हुए कलाम कहता है उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वो अल्फा ओमेगा, इब्तिदा इंतहा, अव्वल आखिर है। जानते हैं उसके बारे में क्या लिखा है? उसके तख्त के बारे में लिखा है कि मुकद्दस यूहन्ना कहते हैं कि मैं जब खुदावंद के दिन रूह में आ गया तो मैं क्या देखता हूं कि आसमान पर एक दरवाजा खुला है और इससे बेशतर नरसिंगे की आवाज में जो मुझसे बात करता था उसने मुझे बुलाया और कहा यहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझे कुछ दिखाऊं। कहता है जब मैं ऊपर गया तो जानते हैं क्या था? क्या शान है मसीह की, क्या रुतबा है मसीह का, क्या तख्त है मसीह का। जानते हैं लिखा है जब मैं ऊपर गया तो मैंने देखा वहां पर एक तख्त है
اور اس تخت پر کوئی بیٹھا ہوا ہے. کہاں اٹھیں گے آپ مسیح کی پوزیشن کو دیکھ کر؟ کہتا ہے اس تخت پر کوئی بیٹھا ہوا ہے، اور جو تخت پر بیٹھا ہے وہ سنگ یشیب اور عقیق کی طرح معلوم ہوتا ہے. پریز گاڈ، کتنی خوبصورتی. کہتا ہے وہ یشیب کی طرح معلوم ہوتا ہے، عقیق کی طرح معلوم ہوتا ہے، اور اس کے تخت کے گرد زمرد کی سی دھنک معلوم ہوتی ہے. دھنک ہے. اس کے تخت کے گردا گرد 24 تخت ہیں، جس کے اوپر 24 بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ 24 بزرگوں کے سر پر سونے کے تاج ہیں. اس کے تخت کے اندر سے بجلیاں، گرجیں اور آوازیں نکلتی ہیں، جانتے ہیں؟ اور کہتا ہے کہ اس کے تخت کے آگے 7 چراغ جل رہے ہیں. وہ خداوند کی 7 روحیں ہیں. اور کہتا ہے کہ اس کے تخت کے سامنے سے ایک شیشہ کا سا سمندر بلور کی مانند ہے، اور اس کے جو ہے تخت کے بیچ اور گردا گرد 4 جاندار ہیں. ایک کی شکل ببر کی، دوسرے جاندار کی بچھڑے کی، تیسرے جاندار کی انسان کی شکل، اور چوتھے جاندار اڑتے ہوئے عقاب کی مانند کی شکل کا ہے. اور ان کے اندر باہر چاروں طرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، اور 6 پر ہیں. اور وہ جاندار جو ہیں وہ بغیر آرام کیے ایک ایک لمحہ 24 گھنٹے، ہر منٹ بغیر آرام کیے اس کی تمجید کرتے ہیں، کہتے ہیں قدوس 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 خداوند، خدا قادر مطلق، جو عزت، تمجید، حمد اور قدرت کے لائق خدا ہے. پریز گاڈ، ہیلیلویا. لکھا ہے جو عبدالآباد زندہ رہے گا اس کی تمجید ہو، اس کی حمد ہو، اس کی ستائش ہو. اور اس کے بعد جانتے ہیں وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ پھر میں نے دیکھا کہ وہ 24 بزرگ جو ہیں وہ اس کے آگے گر پڑے، اور انہوں نے گر کر سجدہ کیا. جو عبدالآباد زندہ رہے گا اس کو، اور اپنے تاج اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دیے، اور کہا کہ تیری حمد ہو، تیری تمجید ہو، تیری تعریف ہو. تو حمد، تمجید، عزت اور قدرت اور تعریف کے لائق خدا ہے. سب چیزیں تیری ہیں اور تیری مرضی سے پیدا ہوئی اور تو نے ہی پیدا کی. پریز گاڈ، ہیلیلویا. اور جب ہم 5واں بار مکاشفہ کو پڑھتے ہیں، اس کی 13 آیت سے لکھا ہے، مقدس یوحنا فرماتے ہیں پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کی اور سمندر اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یہ کہتے سنا کہ خدا کی اور برے کی جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی حمد ہو، تمجید ہو، عزت ہو، جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے. آمین، ہیلیلویا. یہ ہے خدا کی حمد، یہ ہے خدا کی تمجید، یہ ہے مسیح کا رتبہ، یہ ہے مسیح کی پوزیشن. اور پیدا آپ کی خاطر کہاں ہو رہا ہے؟ اسمیل والی چرنی میں، جانوروں والے استنبل میں، جہاں پر آج بھی لوگ ناک پر کپڑا رکھ کر داخل ہوتے ہیں، جہاں جگہ جگہ پر گویا پڑا ہوا تھا، گوبر پڑا ہوا تھا، اسمیل تھی، چارہ تھا، گندگی تھی. وہاں پر مقدس یوسف، مقدسہ مریم بیٹھے ہیں اور پیارا یسوع پیدا ہوا ہے. ارے جس کے بال اس خالص سونے، سفید اور اون کی مانند تھے، جس کے پاؤں پیتل کی مانند تھے، وہ اپنا تخت و تاج چھوڑ کر آیا. جس کی آنکھیں شعلہ کی مانند ہیں، جس کے منہ سے 2 دھاری تلوار نکلتی ہے، جس کا چہرہ آفتاب کی تیزی کی مانند ہے، جس کی آواز زور کے شور کے پانی کے شور کی مانند ہے، وہ چرنی میں پیدا ہوا ہے. آپ کے لیے انسانی شکل میں ظاہر ہوا، اپنے آپ کو پست کر دیا اس نے. یہ ہے کرسمس.
اور اس نے آپ کو ایک نئی پہچان دی کہ تم ایک خاص امت ہو. اس نے آپ کو خدا کی خاص ملکیت بنایا. اس نے آپ کو خدا کی امت بنایا. اس نے ایک مقدس قوم بنایا. اس نے شاہی کہنوں کے فرقے میں آپ کو شامل کیا. اس نے برگزیدہ نسل بنایا. کیوں؟ اس نے آپ پر رحمت کی. اس نے آپ کو پر فضل کیا. کیوں؟ جانتے ہیں؟ لکھا ہے تاکہ تم اس کی خوبیاں ظاہر کرو. تم اس کے لیے ملامت کا باعث نہ بنو. اس کی خوبیاں ظاہر کرو اپنے کرداروں سے، اپنے رکھ رکھاؤ سے. اس کی خوبیاں ظاہر کرو. اس کی طرح حلیم فروختن بنو. اپنے کرداروں سے اس کو پیش کرو دنیا میں کہ وہ کیا ہے، وہ کیسا تھا اور کیسا ہو کر دنیا میں آیا، اور وہ اس کی پوزیشن کیا، اور ہمارے لیے وہ ایسا ہو کر آیا. میرے عزیزو، آج اس کرسمس پر اپنی پہچان کو اپنے اندر لے لیجئے، اور آئندہ جتنی بھی زندگی آپ گزاریں اس پہچان کو لے کر گزاریں، اور اس کے مطابق اپنے کردار کو ڈھالیں، تو آپ کا حقیقی کرسمس ہوگا. یسوع مسیح نے اپنے اختیارات کو ایک طرف کر دیا آپ کے لیے. پہلے اس نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا، پھر جب انسان گر گیا تو اس نے انسان کے مشابہ ہو گیا اس کو بچانے کے لیے. اگر وہ آپ کے مشابہ نہ ہوتا تو ہم کہاں بچ پاتے؟ ہم بچ تو نہیں پاتے. میرے عزیزو، یہ کرسمس توبہ کا کرسمس ہونا چاہیے. یہ کرسمس شکر گزاری کا کرسمس ہونا چاہیے. یہ کرسمس اپنی نئی پہچان کے ساتھ آئندہ کی زندگی گزارنے کا عہد ہونا چاہیے. پریز گاڈ، ہیلیلویا. خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے اور آپ کو کرسمس کی خوشیاں سیلیبریٹ کرنے کا فضل بخشے، آپ کو کی خوشیوں کو دوبالا کرے. آمین. ہیلیلویا. پریز گاڈ. خدا آپ کو فرما بردار، مسیح کا فرما بردار فرزند ہونے کا فضل بخشے. ہیلیلویا. پریز گاڈ. دیکھتے رہیے میراکل ٹی وی. May God bless you. May God bless Miracle TV. Amen. Hallelujah.